हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समरी से सक्सेस। आज हम बात करेंगे द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए FC के बुक बाय मार्क मैनसन के बारे में। अर्जुन एक 22 साल का लड़का था। कॉलेज खत्म हो चुका था, लेकिन जिंदगी की असली शुरुआत अभी तक हुई ही नहीं थी। उसकी लाइफ बाहर से ठीक लगती थी, लेकिन अंदर से वो हर वक्त एक ही बात से टूट रहा था। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हर छोटी बात उसे तनाव दे देती थी। कोई इंस्टाग्राम पर उसे इग्नोर कर दे तो उसका मूड खराब। किसी दोस्त ने जल्दी रिप्लाई न दिया तो 10 बार सोच लेता कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। किसी रिश्तेदार ने तुलना कर दी तो पूरा दिन गिल्ट और प्रेशर में चला जाता। अर्जुन हर चीज को दिल पर ले लेता था। हर छोटी क्रिटिसिज्म को अपनी आइडेंटिटी मान लेता था। हर फेलियर को अपनी किस्मत और हर प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी का अंत। वो पूरी तरह से ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन और नेगेटिविटी का शिकार बन चुका था। वो किसी भी चीज में खुश नहीं रह पाता क्योंकि उसकी सबसे बड़ी समस्या थी वो हर उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा था जिसे इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक रात उसका एंजाइटी अटैक इतना बढ़ गया कि वह अपने कमरे से बाहर निकल आया। ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन कॉलेज कैंपस के पुराने पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गया। उसे लगा कि उसकी लाइफ का डायरेक्शन ही खत्म हो गया है। वहीं पर उसकी नजर पास पड़ी एक पुरानी किताब पर गई जो शायद किसी ने गलती से छोड़ दी थी। कवर पर बड़े नारंगी रंग में लिखा था, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए FC के। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। वो सोचने लगा, ये कैसा टाइटल है? क्या वाकई किसी को फर्क न पड़ने की कला भी होती है? वो किताब उठाकर पन्ने पलटने लगा। पहला चैप्टर पढ़ा और पहली ही लाइन ने उसके दिल को झटके की तरह छुआ। खुश रहने की कुंजी है, हर चीज को इंपॉर्टेंस देना छोड़ दो, सिर्फ वो चुनो जो सच में मैटर करता है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की चुप्पी छा गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या उसकी फेलियर्स नहीं, बल्कि हर चीज को लेकर उसका अननेसेसरी केयर करना था। उसी वक्त पार्क के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा और बोला, बेटा सब ठीक? बहुत देर से बैठे हो। अर्जुन ने पहली बार सच्चे मन से कहा, शायद नहीं, लेकिन शायद अब ठीक होने वाला है। उस रात से अर्जुन की नई यात्रा शुरू हुई, अपने जीवन में सही चीजों को चुनने की, गलत चीजों को इग्नोर करने की और खुद को फिर से खुश करना सीखने की। और इस यात्रा में उसका सबसे बड़ा मेंटोर बनने वाली थी ये नारंगी किताब। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अर्जुन अपने कमरे में वापस आ चुका था, लेकिन उसके हाथों में वही नारंगी किताब थी। चुपचाप कमरे की लाइट बंद करके वह बस टेबल लैंप की रोशनी में बैठ गया। एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा सुकून दोनों साथ साथ महसूस करते हुए उसने चैप्टर 1 खोला, डोंट ट्राई। पहली ही लाइन गले में अटक गई। ट्राइंग टू हार्ड टू बी हैप्पी इज द वेरी रीजन यू आर अनहैप्पी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर के सारे राज पढ़ लिए हों। वो हमेशा परफेक्ट लाइफ पाने की कोशिश करता था। परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट सोशल लाइफ, परफेक्ट इमेज। और इस परफेक्शन की दौड़ ने उसे अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया था। किताब कह रही थी, लाइफ में हर जगह विनर्स बनने की कोशिश बंद करो, कुछ चीजें अपनी सी चलने दो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कैसे पिछले साल उसने एक कंपटीशन में भाग लिया था। वह चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी मेहनत नोटिस करें। उसने दिन रात जागकर काम किया, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे सक्सेसफुल समझे। लेकिन रिजल्ट उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। उस दिन वो अपने कमरे में फूट फूट कर रोया था। नतीजे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे लगा लोग उसे लूजर समझेंगे। आज किताब की ये लाइन पढ़कर उसे सच्चाई समझ आई। वह दूसरों की सोच की रेस में खुद अपनी खुशी खो चुका था। अर्जुन ने पन्ना पलटा,
स्टॉप केयरिंग अबाउट थिंग्स दैट डोंट मैटर। यू विन द मोमेंट यू चूज योर बैटल्स। उसे याद आया कि कितनी छोटी छोटी चीजें उसे परेशान कर देती थी। किसी का ऑनलाइन आकर रिप्लाई ना करना, किसी दोस्त का दूसरे दोस्त से ज्यादा क्लोज होना, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका जोक इग्नोर होना, सोशल मीडिया पर किसी की बेहतर लाइफ दिखना। वो हर उस चीज को केयर कर रहा था जो उसकी पीस चुरा रही थी। वो हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश करता था और हर बार टूट जाता था। अब जब वो चैप्टर 1 पढ़ रहा था, उसे एहसास हुआ कि डोंट ट्राई का मतलब हार मानना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि किस चीज के लिए लड़ना है और किसके लिए नहीं। किताब लिखती है, ट्रू फ्रीडम कम्स व्हेन यू स्टॉप चेसिंग वैलिडेशन। अर्जुन धीमे से मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ वो जितना दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागता था, उतना ही खुद से दूर होता जा रहा था। उस रात उसने लैंप बंद किया, आंखें मींची और खुद से कहा, अब मैं सिर्फ उन चीजों को इंपॉर्टेंस दूंगा जो मेरी जिंदगी बदल सकती है, बाकी चीजों को छोड़ दूंगा। अर्जुन के सीने से जैसे कोई बोझ उतर गया। उसे लगा जैसे कंधों पर से वजन हट चुका हो। और ये सिर्फ एक चैप्टर था, लेकिन उसने उसकी सोच की डायरेक्शन पूरी तरह बदल दी। चैप्टर 1 ने अर्जुन को पहली बार यह सिखाया, खुश रहने के लिए परफेक्ट बनने की नहीं, सही चीजों को चुनने की जरूरत होती है। यह सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों, अगर आपको इस बुक की समरी स्टोरी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करने के लिए यूपीआई भी कर सकते हैं। अगली सुबह अर्जुन थोड़ी देर से उठा, लेकिन आज उसकी आंखों में वही बोझ, वही हैवी फीलिंग नहीं थी। वो बालकनी में खड़ा था, हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसके दिमाग में अभी भी वही नारंगी किताब की बातें गूंज रही थी। उसने चैप्टर 2 खोला, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। पहली लाइन पढ़कर उसकी आंखें रुकी रह गई। लाइफ इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। द ट्रिक इज टू चूज विच प्रॉब्लम्स यू एंजॉय सॉल्विंग। अर्जुन ने किताब बंद नहीं की, वो बस चुपचाप उस लाइन को दोहराता रहा। उसे अचानक याद आया कैसे वो हमेशा सोचता था कि बस एक दिन सब ठीक हो जाए, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, एग्जाम का प्रेशर खत्म हो जाए, बॉस की डांट खत्म हो जाए, दूसरों से कंपैरिजन खत्म हो जाए, हर चीज स्मूथ हो जाए और तभी वो खुश रहेगा। लेकिन आज किताब ने उसे एक ऐसा ट्रूथ दिखाया जिसे वो सालों से इग्नोर करता रहा था। खुशी प्रॉब्लम्स के खत्म होने से नहीं आती, खुशी प्रॉब्लम्स को संभालने की स्किल से आती है। अर्जुन अपने कमरे की फ्लोर पर बैठ गया, दीवार से टिककर। उसे एहसास हुआ कि वह एक इम्पॉसिबल ड्रीम चेस करता रहा था, जिंदगी बिना प्रॉब्लम्स के। उसे अपने कॉलेज के दिनों की याद आई, जब कोई भी छोटी सी चीज उसे परेशान कर देती थी। असाइनमेंट लेट हो गया तो पैनिक, किसी दोस्त ने हर्ष टोन में बात कर ली तो ओवर थिंकिंग, घर से कोई छोटी सी चिंता तो पूरी रात नींद खराब। उसे लगता था कि खुश रहने के लिए उसके पास परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए, लेकिन आज उसे समझ आया कि परफेक्ट लाइफ नाम की कोई चीज होती नहीं। हर इंसान अपनी अपनी प्रॉब्लम्स से लड़ रहा है, बस फर्क इतना है, किसी को अपनी प्रॉब्लम्स पसंद है और किसी को नहीं। किताब कह रही थी, ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स। उसे एकदम फ्लैशबैक आया, उसका दोस्त सागर जो हमेशा खुश रहता था। उसे दिखता था कि सागर के पास कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आज अर्जुन को लगा कि शायद सागर समस्याओं से भागता नहीं था, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करके सॉल्व करने में मजा लेता था। अर्जुन के दिमाग में एक थॉट आया, क्या मुझे भी अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स चुननी चाहिए? वो प्रॉब्लम्स जो मायने रखती हैं, जैसे फ्यूचर बनाना, स्किल्स सीखना, हेल्थ बेहतर करना, कंटेंट बनाना या फैमिली के लिए कुछ करना, न कि वो फेक प्रॉब्लम्स जैसे लोग क्या सोचेंगे,
सोशल मीडिया पर कौन आगे है, किसने मुझे नोटिस नहीं किया। उसने किताब आगे पढ़ी। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ये लाइन उसके दिल को छू गई। उसे लगा जैसे कोई इनविजिबल चेन टूट गई हो, वो चेन जो उसे हर छोटी बात पर दुखी करती थी। अर्जुन उठा, अपने बिस्तर को ठीक किया, टेबल पर रखी नोटबुक्स को व्यवस्थित किया और खुद से कहा, अब मैं समस्याओं से भागूंगा नहीं, उन्हें चुनूंगा। खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए। और चैप्टर 2 ने अर्जुन को यह समझा दिया था कि हैप्पीनेस कोई गिफ्ट नहीं है, हैप्पीनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन प्रॉब्लम्स को चुनने की जो आपको ग्रो करती है। और पहली बार अर्जुन को लगा कि खुशी उसकी पहुंच में है। अगले दिन अर्जुन कॉलेज के कैंटीन में अकेला बैठा था। चारों तरफ हंसी ठिठोली हो रही थी, लोग अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे और अर्जुन अपने मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग करता जा रहा था। हर पोस्ट में लोग सक्सेसफुल दिख रहे थे। किसी ने नई जॉब ले ली, किसी ने फॉरेन ट्रिप कर ली, किसी का स्टार्टअप चल पड़ा, किसी ने रिलेशनशिप अपडेट डाल दिया। और अर्जुन के दिमाग में वही पुराना सवाल घूमने लगा, मैं ही क्यों पीछे हूं? क्या मैं सबकी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं? उसी शाम वह लाइब्रेरी में वापस बैठा। उसने चैप्टर 3 खोला, यू आर नॉट स्पेशल, और पहला वाक्य पढ़ते ही उसका गला सूख गया। द वर्ल्ड ओज यू नथिंग, यू आर नॉट स्पेशल एंड दैट्स परफेक्टली ओके। अर्जुन ने किताब बंद कर दी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ईगो पर जोर से चोट मार दी हो। लेकिन कुछ पल बाद एक गहरी चुप्पी उसके अंदर उतरी। शायद ये चोट जरूरी थी। किताब आगे कहती है, थिंकिंग योर स्पेशल क्रिएट्स एंटाइटलमेंट एंड एंटाइटलमेंट डिस्ट्रॉयज हैप्पीनेस। अर्जुन ने पहली बार खुद को बाहर से देखने की कोशिश की। शायद वो सच में यही मानकर चलता था कि उसे लाइफ में एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, उसे अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए, उसे सक्सेस जल्दी मिलनी चाहिए, उसे प्रॉब्लम्स कम मिलनी चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल है। लेकिन असलियत क्या थी? वो लाखों लोगों की तरह बस एक ऑर्डिनरी इंसान था। और इसमें कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाते हैं, डिसिप्लिन से, एफर्ट से और सही चीजों पर ध्यान देकर। अर्जुन ने किताब दोबारा खोली। अगली लाइन पढ़ते ही उसके अंदर कुछ टूट गया। When you accept you are ordinary, you become free to focus on what truly matters. उसे अचानक अपने सारे कंपैरिजन्स बेकार लगने लगे, क्योंकि वो हर वक्त दूसरों से रेस करता रहा था, लेकिन अपनी ही ट्रैक पर कभी नहीं दौड़ा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं स्पेशल नहीं हूं, तो मुझे स्पेशल बनने के लिए मेहनत करनी होगी। यही तो असली पावर है। उसी वक्त उसका दोस्त सागर लाइब्रेरी में आया। उसने अर्जुन को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने किताब दिखाते हुए कहा, आज मुझे पहली बार पता चला कि मैं खास नहीं हूं। सागर हंस पड़ा और बोला, अरे हम सब खास नहीं हैं, बस कुछ लोग अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद यही किताब उसे सिखा रही थी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की शुरुआत ऑर्डिनरी होने की स्वीकार्यता से होती है। उस रात अर्जुन पहली बार बिना कंपैरिजन, बिना प्रेशर, बिना एक्सपेक्टेशन के सोया। उसे लगा जैसे उसके ईगो से एक भारी बर्डन हट गया हो। चैप्टर 3 ने अर्जुन को वह सच्चाई सिखाई जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। तुम खास नहीं हो, लेकिन तुम खास बन सकते हो अगर तुम सही चीजों पर मेहनत करो। और यही रियलाइजेशन उसके बदलाव की असली जड़ थी। अर्जुन लाइब्रेरी के कोने में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसके सामने किताब खुली थी। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। उसने पहली लाइन पढ़ी, लाइफ इज फुल ऑफ पेन, बट द पेन यू चूज डिसाइड्स योर फ्यूचर।
अर्जुन कुछ सेकंड तक चुप रहा, जैसे इन शब्दों ने उसकी सारी पुरानी यादें छू दी हों। उसे अचानक वो सारे मोमेंट्स याद आने लगे जहां वो दर्द से भागता रहा था। कठिन पढ़ाई का दर्द, फेलियर का दर्द, रिजेक्शन का दर्द, कंपैरिजन का दर्द और सबसे बड़ा, खुद को न समझ पाने का दर्द। वो हमेशा सोचता था कि दर्द मतलब बुरा, लेकिन आज पहली बार उसे समझ आ रहा था कि समस्या दर्द नहीं, गलत दर्द चुनना था। किताब में लिखा था, यू कांट अवॉइड सफरिंग, यू कैन ओनली चूज वॉट इज वर्थ सफरिंग फॉर। अर्जुन के दिल में जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। उसे महसूस हुआ कि वो इतने सालों से उस चीजों के लिए परेशान होता रहा जो उसकी ग्रोथ से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं थी। लोग क्या सोचेंगे, कौन उसे इग्नोर कर गया, किसका करियर आगे निकल रहा है, लेकिन असली सफरिंग वो कभी चुनता ही नहीं था। जैसे स्किल सीखने की सफरिंग, डिसिप्लिन की सफरिंग, हार्ड वर्क की सफरिंग, गलती स्वीकार करने की सफरिंग। उसने किताब आगे पढ़ी, मीनिंगफुल सफरिंग गिव्स यू स्ट्रेंथ, मीनिंगलेस सफरिंग ब्रेक्स यू। अर्जुन के हाथ अपने आप किताब पर कसने लगे, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी अचानक बहुत साफ दिखने लगी थी। वो छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, क्योंकि वो छोटी छोटी सफरिंग में ही फंसा हुआ था। उसी वक्त लाइब्रेरी में सागर आकर उसके पास बैठ गया। उसने पूछा, आज क्या सीख रहे हो? अर्जुन ने धीमे से कहा, शायद दर्द भी जरूरी होता है। सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जिम में मसल कैसे बनता है? दर्द से, लेकिन वो मीनिंगफुल पेन होता है, इसलिए ग्रोथ देता है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। हाँ, ये सच था। जिस पेन से वो भागता रहा, वही पेन उसे स्ट्रॉन्ग बना सकता था। उस रात अर्जुन हॉस्टल की छत पर गया। बारिश थम चुकी थी, हवा में ठंडक थी। वो रेलिंग पर हाथ रखकर दूर कहीं देखने लगा। वो खुद से बोला, मैं अब ऐसी सफरिंग नहीं चुनूंगा जो मुझे तोड़े, मैं वो सफरिंग चुनूंगा जो मुझे बनाए। उसके अंदर जैसे कोई पुराना डर खत्म हो गया था। वो अब समझ चुका था कि दुख से भागकर कोई नहीं बचता, लेकिन सही दुख को अपनाकर हर इंसान बदल जाता है। चैप्टर 4 ने अर्जुन की जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई उजागर कर दी। दर्द से मत डरो, दर्द चुनो, वही जो तुम्हें किसी बेहतर इंसान में बदल दे। ये रियलाइजेशन अर्जुन की जिंदगी का एक नया मोड़ था, क्योंकि अब उसने अपने डर नहीं, अपने ग्रोथ को चुनना शुरू कर दिया था। अर्जुन अपने हॉस्टल रूम के खिड़की के पास बैठा था। शाम का सूरज ढल रहा था और उसके कमरे में हल्की नारंगी रोशनी फैल गई थी, जैसे कमरे में द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग FCK की वाइब उतर आई हो। उसने चैप्टर 5 खोला। पहली लाइन पढ़ते ही उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई। यू आर ऑलवेज चूजिंग इवन वेन यू थिंक यू आर नॉट चूजिंग। ये लाइन उसके अंदर गहराई तक उतर गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी चॉइसेस से भरी थी, लेकिन वो हमेशा सोचता था कि जिंदगी उसे मजबूर कर रही है, जैसे डिसीजंस उसके कंट्रोल में नहीं थे। किताब आगे कहती है, हर समस्या, हर दर्द, हर इमोशन तुमने ही चुना होता है कि उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अर्जुन के भीतर कुछ थम गया। उसे याद आया जब कोई उससे हर्ष बात कर देता था, वो चूज करता था उससे दुखी होना। जब कोई ज्यादा सक्सेसफुल दिखता था, वह चूज करता था खुद को इंफीरियर मानना। जब कोई उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता था, वह चूज करता था ओवर थिंकिंग करना। जब घर में प्रेशर होता था, वह चूज करता था स्ट्रेस को अंदर भरने देना। वो ये सब होने नहीं दे रहा था, वह चूज कर रहा था। उसने किताब पढ़ना जारी रखा। लाइफ इज अ नेवर एंडिंग सीरीज ऑफ चॉइसेस। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर यू चूज, द क्वेश्चन इज वॉट यू चूज। अर्जुन उठा और मिरर के सामने खड़ा हो गया। अपने रिफ्लेक्शन को देखकर उसने एक बात नोटिस की। वो हमेशा खुद को हेल्पलेस समझता रहा, लेकिन वो सच नहीं था।
उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ पुराने मोमेंट्स याद आए। एग्जाम में फेल होकर उसने चूज किया खुद को वर्थलेस समझना। ब्रेकअप के बाद उसने चूज किया कि वो ब्रोकन है। नौकरी की रिजेक्शन के बाद उसने चूज किया कि वो कैपेबल नहीं है। लेकिन आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी लाइफ किसी और के हाथ में नहीं है। वो खुद अपनी चुनी हुई कहानियों का प्रिजनर बना हुआ था। उसी वक्त सागर कमरे में आया और उसने अर्जुन को मिरर के सामने खड़ा देखा। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी के चॉइसेस देख रहा हूं और ये समझ रहा हूं कि मैंने खुद को कितना अंडर एस्टिमेट किया है। सागर ने हंसते हुए कहा, तो अब क्या चूज करेगा? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं चूज करूंगा कि छोटी बातों पर टूटना नहीं है। मैं चूज करूंगा कि मीनिंगफुल चीजों पर मेहनत करनी है। मैं चूज करूंगा कि कौन सी चीजें मेरी एनर्जी डिजर्व करती है। बाकी सबको नॉट गिव ए FCK। दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब वही हंसी नहीं थी। उस हंसी के नीचे क्लैरिटी छिपी थी। उस रात अर्जुन बालकनी में बैठा आसमान देख रहा था। हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसके दिल में एक शांत वार्मथ थी। उसने महसूस किया, मुझे अब जिंदगी से डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता है कि हर पल मैं चुन सकता हूं किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है और किसे छोड़ देना है। चैप्टर 5 ने अर्जुन को उसकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस दे दिया था। अब वो हालतों का शिकार नहीं था, वो अपने चॉइसेस का क्रिएटर था। अर्जुन हॉस्टल की छत पर अकेला बैठा था। रात गहरी थी, हवाएं हल्की थी और शहर की रोशनी दूर दूर तक चमक रही थी। उसके हाथों में वही नारंगी किताब थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। एक तरह की गहरी क्यूरियोसिटी, एक तरह का सच्चाई से सामना करने का साहस। उसने चैप्टर 6 खोला। यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो एम आई। पहली ही लाइन पढ़कर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एवरीथिंग यू बिलीव इज प्रोबेबली रॉन्ग एंड दैट्स द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ। अर्जुन ने किताब बंद नहीं की। वो बस कुछ पल आसमान को देखता रहा, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने दोबारा चल रही हो। उसे लगा, शायद वो सच में गलत रहा है। काफी चीजों में, काफी समय से उसे याद आने लगा। वो सोचता था कि अगर कोई मुझे इग्नोर करे तो जरूर मेरी गलती है, लेकिन अब उसे पता था, लोग अक्सर अपने रीजन से रिएक्ट करते हैं, उसके कारण नहीं। वह सोचता था, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हूं तो इसका मतलब मैं कैपेबल नहीं हूं। आज समझ आया, सक्सेस कैपेबिलिटी नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। वह सोचता था, मेरी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं कि कोई समझ नहीं सकता, लेकिन सच्चाई यह थी कि हर किसी की लाइफ में अपनी बैटल्स थी। किताब आगे कहती है, सेल्फ अवेयरनेस इज रियलाइजिंग यू माइट बी रॉन्ग एंड बीइंग ओके विद इट। ये लाइन उसके दिल में उतर गई, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया, उसे खुद को बचाना है, ना कि खुद की गलतियों को डिफेंड करना। उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसके पिता का मैसेज था, बेटा सब ठीक। काफी दिन से कॉल नहीं किया। पहले अर्जुन सोचता था कि पेरेंट्स के मैसेज का मतलब दबाव होता है, लेकिन आज उसे अपनी गलत सोच पर शर्म आई। कभी कभी हम किसी को गलत समझते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सोच इनकम्प्लीट होती है। उसने मन ही मन कहा, मैं गलत था, और ये मानना भी ठीक है। अगले दिन क्लास में टीचर ने एक सवाल पूछा। अर्जुन ने हाथ उठाया और कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, लेकिन हाफवे उसे लगा कि उसका जवाब शायद गलत है। पहले जैसा अर्जुन होता तो पैनिक हो जाता, लेकिन आज उसने कामली कहा, मे बी आई एम रॉन्ग, लेट्स चेक वंस मोर। पूरी क्लास स्टन्ड थी, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गलत होने की ऑनेस्टी दिखा पाए। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यही मैच्योरिटी है। गलत होना वीकनेस नहीं,
गलत होने को स्वीकार न करना वीकनेस है। अर्जुन के दिल में जैसे एक नया दरवाजा खुल गया। उसे लगा उसकी पूरी लाइफ की एंजाइटी, उसका ईगो, उसका स्ट्रेस सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था। लेकिन जब आप ये समझ लेते हो कि मैं गलत भी हो सकता हूं, उस क्षण ईगो टूट जाता है और ग्रोथ शुरू होती है। शाम को लाइब्रेरी जाते समय पुराने लाइब्रेरियन ने उसे रोका और कहा, अर्जुन, याद रखो, दिमाग गलतियां करता है, दिल भी करता है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि इंसान अपनी गलतियों को पहचान कर आगे बढ़े। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे लगा कि ये बूढ़ा लाइब्रेरियन नहीं, जिंदगी बोल रही है। रात को अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। उसने अपने पुराने बिलीफ्स की लिस्ट बनाई। कुछ गलत थे, कुछ अधूरे, कुछ ईगो से भरे हुए। और फिर लिखा, गलत होना डरावना नहीं है, गलत को पकड़े रहना डरावना है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि उसकी सोच अब फ्लेक्सिबल हो रही है, उसका ईगो कम हो रहा है और उसकी क्लैरिटी बढ़ रही है। चैप्टर 6 ने अर्जुन को यह सिखाया, सही बनने की कोशिश मत करो, सच्चा बनने की कोशिश करो, क्योंकि ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां ईगो खत्म होता है। और यही लेसन उसकी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाने वाला था। अर्जुन लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा था। शाम ढल रही थी, सड़कें भीड़ से भरने लगी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। ये चैप्टर उसके सामने खुला था और पहली लाइन पढ़कर उसके मन में जैसे तूफान आ गया। पीपल थिंक सक्सेस कम्स फ्रॉम अवॉइडिंग फेलियर, बट रियल सक्सेस इज बिल्ट ऑन थाउजेंड्स ऑफ फेलियर्स। अर्जुन को अपनी जिंदगी का हर वो मोमेंट याद आने लगा जहां फेलियर ने उसे तोड़ दिया। 10th में साइंस में कम मार्क्स, पहली इंटर्नशिप का रिजेक्ट होना, स्टार्टअप आइडिया का किसी ने मजाक उड़ाना, और सबसे ज्यादा दर्द देने वाला वो दिन जब उसे लगा कि उसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन ही नहीं है। वो हर फेलियर को एक परमानेंट स्टैंप मान लेता था। ये हो गया मतलब मैं खराब हूं, ये नहीं हुआ मतलब मैं यूजलेस हूं। लेकिन आज किताब उसे एक अलग ट्रूथ बता रही थी, फेलियर कोई अपोजिट नहीं है सक्सेस का, फेलियर सक्सेस का रास्ता है। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने सभी पास्ट फेलियर्स की एक मेंटल मूवी चलने लगी। उसे याद आया कैसे 2 एनडी ईयर में कोडिंग सीखने की कोशिश की थी। पहले ही डे एरर पर एरर आते थे, वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि हर कोडिंग एक्सपर्ट ने शुरुआत एरर से ही की थी। उसने खुद को बोलते सुना, मैं फेलियर देख नहीं पाता, इसलिए आगे बढ़ भी नहीं पाता। उसी समय लाइब्रेरी में वही बूढ़ा लाइब्रेरियन आया। उसने अर्जुन के पास बैठकर पूछा, कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? अर्जुन ने धीरे से कहा, फेलियर वाला। लाइब्रेरियन मुस्कुराए, अच्छा चैप्टर है। फेलियर डराने नहीं आता, दिखाने आता है कि कहां सुधारना है। अर्जुन कुछ पल तक उनकी बात सोचता रहा, फिर उसने पूछा, लेकिन सर, हम फेलियर से इतना डरते क्यों हैं? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट लोग कुछ नहीं सीखते, गिरता वही है जो चल रहा होता है। ये सुनकर अर्जुन के मन में जैसे कोई भारी पत्थर हट गया। उसे लगा, हां, मैं गिरा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चल नहीं सकता। अगले दिन कॉलेज में कोडिंग कंपटीशन रखा गया। अर्जुन का मन डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि अगर फिर फेल हुआ तो, लोग हंसे तो। लेकिन आज एक नई आवाज उसके अंदर गूंज रही थी, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। और इसी सोच के साथ उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन रिजल्ट आने पर उसका नाम टॉप लिस्ट में नहीं था। पहले जैसा अर्जुन होता तो वो टूट जाता, खुद को ब्लेम करता, रो देता।
लेकिन आज उसने काम ब्रेथ लिया और बोला, अच्छा है, अब मुझे पता है मुझे कहाँ सुधारना है। उसने जज के पास जाकर कहा, सर, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कहाँ गलती की। जज ने सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, यही माइंडसेट विनर का होता है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे लगा कि जिस दिन उसने फेलियर स्वीकार लिया, वह उसी दिन ग्रो करना शुरू कर चुका था। रात को अर्जुन हॉस्टल टेरेस पर खड़ा था। हवा में ठंडक थी और उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने खुद से कहा, फेलियर मेरा दुश्मन नहीं, मेरी दिशा है। वह जान चुका था कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें हर गिरावट एक नया लेसन होती है। चैप्टर 7 ने अर्जुन को यह सिखा दिया था, तुम फेल नहीं हो रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो। और यह रियलाइजेशन अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी थी। वो अब फेलियर से नहीं डरता था, गलतियां स्वीकारने से नहीं शर्माता था और मीनिंगफुल सफरिंग को अपनाना सीख गया था। लेकिन अभी भी एक ऐसी आदत थी जो उसे बार बार फंसा देती थी। हर किसी को यस बोल देना। क्लास में कोई असाइनमेंट अपना पुश कर दे, वो यस। दोस्त रात में लेट बाहर चलने को बोले, वो यस। किसी को कोई फेवर चाहिए, वो यस। घर में कोई प्रेशर दे दे, वो यस। और हर बार यस कहकर वह अपनी खुद की प्रायोरिटीज बर्बाद करता रहा था। अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा था और उसने चैप्टर 8 खोला। पहली ही लाइन ने उसे झकझोर दिया, इफ यू डोंट से नो टू द थिंग्स दैट ड्रेन यू, योर लाइफ विल नेवर से येस टू द थिंग्स दैट मैटर। अर्जुन ने किताब को नीचे रखा और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ ये चैप्टर उसके लिए किसी दवाई की तरह है। कड़वी है, लेकिन ठीक वही चीज है जिसकी उसे जरूरत है। उसे याद आया कैसे पिछले हफ्ते उसका खुद का इंपॉर्टेंट वर्क पेंडिंग था, लेकिन उसने एक दोस्त की मदद के लिए 3 घंटे दे दिए, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे नो बोलने में गिल्ट होता था। किताब आगे कह रही थी, बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर दी गेट्स दैट प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अर्जुन ने आंखें बंद की। मन में उन सभी लोगों के चेहरे आने लगे जिन्होंने उसे बार बार यूज किया था या जिसकी वजह से वो खुद को खोता गया था। अब उसे समझ आ गया था कि प्रॉब्लम लोग नहीं थे, प्रॉब्लम थी उसका हर वक्त यस कहने का डर। अगले दिन उसका दोस्त रोहित आया और बोला, यार अर्जुन, मेरा असाइनमेंट पूरा कर देना, तू तो कर लेता है। पहले जैसा अर्जुन होता तो बिना सोचे यस बोल देता, लेकिन आज उसके भीतर एक क्लैरिटी थी। उसने काम होकर कहा, नहीं रोहित, आज मेरा अपना काम ज्यादा जरूरी है। रोहित ने आईब्रोज उठाई, अरे तू बदल गया है क्या? अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद बदल गया हूं। रोहित थोड़ा इरिटेटेड होकर चला गया, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे उसने पहली बार खुद के लिए खड़े होने की ताकत पाई हो। वह समझ चुका था, कभी कभी नो बोलना खुद को यस बोलना होता है। शाम को लाइब्रेरी में वही बूढ़ा लाइब्रेरियन मिला। उसने अर्जुन के चेहरे पर संतोष देखा और पूछा, आज क्या सीख लिया? अर्जुन बोला, आज मैंने नो बोलना सीखा। लाइब्रेरियन मुस्कुराए, गुड, क्योंकि जिस दिन इंसान न बोलना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। अर्जुन ने महसूस किया कि नो बोलना रूड होना नहीं था, नो बोलना बाउंड्रीज सेट करना था, और बाउंड्रीज हेल्दी रिलेशनशिप्स की जड़ होती है। रात को अर्जुन हॉस्टल की छत पर गया। चांद निकला हुआ था, हवा शांत थी। उसने खुद से कहा, अब मैं अपनी एनर्जी उन चीजों को दूंगा जो मेरे ड्रीम्स को फ्यूल करें, ना कि उन चीजों को जो मुझे खाली कर दे। उसके अंदर एक नई मैच्योरिटी आ चुकी थी। उसे अब इस बात का डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे।
क्योंकि उसने समझ लिया था अगर हर किसी को खुश करने जाओगे तो अंत में खुद दुखी हो जाओगे। चैप्टर 8 ने अर्जुन की स्पाइन में एक नई ताकत भर दी। वो अब यस से नहीं, अपनी प्रायोरिटीज से जीने वाला था।